जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रमुख आलोचनाओं से संबंधित जो रचनाएं हैं, आलोचना विधा से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं, उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपन यहाँ पर कबीर जी पर लिखी जो आलोचनात्मक पुस्तक हैं उनको यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक पुस्तक लिखी है कौन सी, कबीर जी की जो लिखी है वह लिखी है कौन सी, वह है कबीर। कबीर नाम से जो आलोचना लिखी है वह किन्होंने लिखी है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है, चयन करना है, सभी के लिए बताइएगा। यहाँ पर विकल्प तो आपके लिए नहीं दिए होंगे, बिना विकल्प के आपको चयन करना होगा, बताना होगा। कबीर नाम से जो आलोचना लिखी है वह किन्होंने लिखी है, तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है। प्रवीण जी, सोहानी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है लवली जी कबीर नाम से। एक और लिखी है कबीर नाम से, दो लिखी गई है कबीर नाम से रचनाएं। एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, तो दूसरी किनकी मानी जाती है, बताइए। दूसरी मानी जाती है किनकी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, विजयेंद्र स्नातक। विजयेंद्र स्नातक जो हैं उन्होंने लिखी है एक, विजयेंद्र स्नातक जो हैं उन्होंने भी जो है कबीर नाम से लिखी है, और एक लिखी है किन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो याद रखिए कबीर दर्शन नाम से जो आलोचना लिखी है कबीर जी की, कबीर दर्शन नाम से वह किन्होंने लिखी है, बताइए। कबीर दर्शन के नाम से लिखी गई आलोचना किनकी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। 3 में आप सभी का सही आंसर होगा, प्रवीण जी बिल्कुल चाहिए, राम जी आपका यहाँ पर सही आंसर है। राम जी लाल जो है, राम जी लाल, इन्होंने जो है कबीर दर्शन नाम से कबीर जी की एक आलोचना लिखी है। कबीर की विचारधारा, कबीर की विचारधारा के नाम से किन्होंने लिखी है, बताइए। कबीर की विचारधारा चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, तो सभी लोग बता रहे हैं कबीर की विचारधारा नाम से जो है गोविंद त्रिगुणायत जो है उन्होंने लिखी है। तो गोविंद त्रिगुणायत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। गोविंद त्रिगुणायत ने लिखी है किस नाम से, कबीर की विचारधारा। कबीर साहित्य की परख, इस नाम से ये आलोचना किन्होंने लिखी है, कबीर साहित्य की परख। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए बताना है, लता जी, राजीव जी। तो 5 में आप सभी का सही आंसर होगा, कबीर साहित्य की परख नाम से जो लिखी है वह लिखी है परशुराम ने। किन्होंने, परशुराम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। परशुराम जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निशा जी बिल्कुल। यहाँ पर कबीर का रहस्यवाद नाम से आलोचना किन्होंने लिखी है, कबीर का रहस्यवाद नाम से जो आलोचना लिखी है भाई किन्होंने लिखी है, तो आप सभी का सही आंसर क्या है, राम कुमार वर्मा। क्या है सही आंसर, राम कुमार वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। कबीर का रहस्यवाद नाम से राम कुमार वर्मा ने लिखी है एक आलोचना। कबीर एक नई दृष्टि, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, इस नाम से जो आलोचना लिखी है कबीर एक नई दृष्टि नाम से, वह किन्होंने लिखी है। 7 में आपको चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। कबीर एक दृष्टि नाम से डॉक्टर रघुवंश हैं, रघुवंश उन्होंने लिखी है, किन्होंने, डॉक्टर रघुवंश। डॉक्टर रघुवंश आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नई नई यहाँ पर आलोचनाएं अपन जितनी भी, चाहे तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, इन पर जितनी भी आलोचनाएं लिखी हैं, जो पुस्तकें लिखी हैं वह अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर कबीर साहित्य की परख, इसकी रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो इसकी रचनाकार कौन माने जाते हैं, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, परशुराम चतुर्वेदी जिन्होंने भी यहाँ पर बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, कबीर अकेला, कबीर अकेला
इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो देखिएगा कबीर अकेला, ये रचना किनकी मानी जाती है? डॉक्टर किनकी मानी जाती है? डॉक्टर रमेश चंद्र, डॉक्टर रमेश चंद्र जो है उन्हीं की ये रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही, डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार ये कबीर के जीवन पर लिखी गई कुछ आलोचनाएं थी। सबसे पहले कबीर नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, फिर एक और कबीर नाम से विजेंद्र स्नातक ने, कबीर दर्शन नाम से रामजी लाल ने, और फिर कबीर की विचारधारा की रचनाकार गोविंद त्रिगुणायत हैं। कबीर साहित्य की परख के रचनाकार परशुराम है। कबीर का रहस्यवाद इसके रचनाकार रामकुमार वर्मा है। कबीर एक नई दृष्टि के रचनाकार डॉक्टर रघुवंश हैं। कबीर साहित्य की परख के आचार्य परशुराम चतुर्वेदी हैं। कबीर अकेला के रचनाकार डॉक्टर रमेश चंद्र साहे हैं। तो ये जो है 9 रचनाएं जो है कबीर जी के जीवन पर आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी गई हैं। अब अपन पढ़ते हैं तुलसीदास जी के जीवन पर जो लिखी गई हैं। गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास के कौन माने जाते हैं बताइएगा? ये तो सभी से बन जाएगा, बताइए, चयन कीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। आचार्य शुक्ल जी ने लिखी है ये रचना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तुलसीदास नाम से किन्होंने लिखी है? तुलसीदास नाम से नीतू जी, प्रेमा वर्मा जी, तन्मय जी। तुलसीदास नाम से एक आलोचना लिखी है किन्होंने? तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर? डॉक्टर, क्या सही आंसर? डॉक्टर उदय भानु, उदय भानु आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उन्होंने लिखी है, उदय भानु जो है, उदय भानु से हैं, उन्होंने लिखी है तुलसीदास नाम से एक आलोचना। आगम और तुलसी इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? आगम और तुलसी के रचनाकार कौन माने जाते हैं बताइएगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आगम और तुलसी नाम से राममूर्ति सेन ने, किन्होंने? राममूर्ति सेन जो है उन्होंने लिखी है, राममूर्ति सेन ने इस नाम से, आगम और तुलसी नाम से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तुलसी आधुनिक वातायन से, तो ये रचना तो अपन ने कई बार पढ़ी है, ये तो सभी से बन जाएगा कि तुलसी आधुनिक वातायन से इसके रचनाकार माने जाते हैं रमेश कुंतल मेघ। कौन माने जाते हैं? रमेश कुंतल मेघ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। रमेश कुंतल मेघ जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। तुलसी काव्य चिंतन, तुलसी काव्य चिंतन के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? तो तुलसी काव्य चिंतन के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तुलसी काव्य चिंतन के रचनाकार माने जाते हैं राम प्रतिपाल से, आपका सही आंसर होगा। राम प्रतिपाल मिश्र हैं, राम प्रतिपाल मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तुलसी का काव्यादर्श के रचनाकार कौन माने जाते हैं? एक रचना है तुलसी का काव्यादर्श, तुलसी का काव्यादर्श सुमित जी, क्या होगा सही आंसर? तो सुरेश चंद्र गुप्त हैं। कौन माने जाते हैं? सुरेश चंद्र जो गुप्त माने जाते हैं, सुरेश चंद्र गुप्त हैं, उन्हीं की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, तुलसी विविध संदर्भों में, तुलसी विविध संदर्भों में ये रचना किनकी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, तुलसी विविध संदर्भों में वचन देव कुमार करके कोई है, वचन देव कुमार की रचना मानी जाती है, जो बिल्कुल सही, वचन देव कुमार आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर विश्व कवि तुलसी और उनके काव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये आपको चयन करना है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो आप सभी का सही आंसर होगा, विश्व कवि तुलसी और उनके काव्य के रचनाकार माने जाते हैं राम प्रसाद मिश्र। कौन माने जाते हैं? राम प्रसाद मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास के रचनाकार कौन माने जाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास, 9वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइएगा। ये तो सभी से बन जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास
नाम से जो रचना लिखी है एक, वह लिखी है किन्होंने? श्याम सुंदर दास ने। किन्होंने? श्याम सुंदर दास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, श्याम सुंदर दास जिन्होंने ही बताया है सही आंसर। तुलसीदास नाम से किन्होंने आलोचना लिखी है? तुलसीदास नाम से एक आलोचना लिखी है किन्होंने? तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर? तुलसीदास नाम से एक आलोचना लिखी है किन्होंने? माता प्रसाद गुप्त ने। माता प्रसाद गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। और रामकथा और तुलसी नाम से ये आलोचना किन्होंने लिखी है? रामकथा और तुलसी नाम से जो आलोचना लिखी है वह लिखी है किन्होंने? 11 में आपका सही आंसर होगा कौमिल बुल्के आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। कौमिल बुल्के जो है उन्होंने ही लिखी है रामकथा और तुलसी नाम से। तो इस प्रकार की ये जो है तुलसीदास जी के जीवन पर कुछ आधारित महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई थी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी। तुलसीदास नाम से 2 लोगों ने लिखी है, उदय भानु सेन ने और किसने? माता प्रसाद गुप्त ने। आगम और तुलसी नाम से राममूर्ति सेन ने लिखी है। तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ और तुलसी काव्य चिंतन राम प्रतिपाल मिश्र ने लिखी है। तुलसी का काव्यादर्श के हो जाएंगे सुरेश चंद्र गुप्त। और तुलसी विविध संदर्भों में ये वचनदेव कुमार की रचना है। विश्व कवि तुलसी और उनके काव्य तो ये राम प्रसाद की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास इस नाम से जो है श्याम सुंदर दास ने एक आलोचना लिखी है। और तुलसीदास नाम से अभी आपको बताया था माता प्रसाद गुप्त ने भी लिखी है। और रामकथा और तुलसी कौमिल बुल्के जो हैं उन्होंने इस आलोचना की रचना की है। इस प्रकार जो है तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित रचनाएं थी। अब बताइएगा, आपके लिए डायरेक्ट उत्तर भी यहाँ पर दिखाते जाएं, बाद में आपके क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाएंगे, बाद में बताएंगे आप लोग कि ये रचना किन की है। आपके लिए यहाँ पर उत्तर भी बताते जा रहे हैं, इसको बाद में पूछेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, ऐसे लेखक हैं जो नए हैं तो उनसे जो है संबंधित नहीं बन रहे होंगे, तो बाद में आपसे पूछेंगे इनको पढ़ने के बाद की रचना किन की है। तो चलिए यहाँ पर आपको बताना है देखिए, अब यहाँ पर डायरेक्ट बताते जा रहे हैं। जो सूरदास नाम से एक रचना लिखी है किन्होंने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखिएगा, सूरदास नाम से लिखी है तो किन्होंने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। सूर्य की काव्य कला के रचनाकार कौन है? बाद में आपसे पूछा जाएगा, तो इस प्रकार जो है आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है पहले, फिर आपसे अभी पूछेंगे कि कौन सी रचना किसकी है। तो सूर्य की काव्य कला के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सूर्य की काव्य कला के रचनाकार मनमोहन गौतम माने जाते हैं। सूर्य और उनका साहित्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो सूर्य और उनका साहित्य के रचनाकार हरवंश लाल शर्मा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? हरवंश लाल शर्मा। सूर्य साहित्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो सूर्य साहित्य एक जो रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना, महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है सूर्य साहित्य, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय साधना और सूर साहित्य, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? भारतीय साधना और सूर साहित्य के रचनाकार मुंशीराम शर्मा सोम जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है महाकवि सूरदास नाम से एक आलोचना लिखी है। अंश जी भाई किन्होंने लिखी है? महाकवि सूरदास के नाम से एक आलोचना लिखी है किन्होंने? नंद दुलारी वाजपेयी ने। जिन्होंने लिखी है? नंद दुलारी वाजपेयी ने इस रचना को लिखा है। अभी आपसे पूछेंगे, पहले मीराबाई जी की ओर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर मीराबाई जी के जीवन पर आधारित जो रचनाएं लिखी हैं वह देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मीरा का काव्य नाम से जो आलोचना लिखी है वह किन्होंने लिखी है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने। तिवारी हैं जो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, उन्होंने मीरा का काव्य नाम से एक आलोचना लिखी है। आगे बढ़ते हैं, पुष्पा जी यहाँ पर मीरा की भक्ति और उनकी काव्य साधना का अनुशीलन
ये रचना किनकी मानी जाती है? तो ये रचना मानी जाती है भगवान दास तिवारी की। किनकी मानी जाती है? भगवान दास तिवारी की रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही। मीरा स्मृति ग्रंथ, मीरा स्मृति ग्रंथ के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो मीरा स्मृति ग्रंथ जो है ललित प्रसाद शुक्ल तथा अन्य इसके संपादित थे। इन्होंने संपादित किया है इसको, मीरा स्मृति ग्रंथ को। तो ललित प्रसाद शुक्ल आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? आगे अब जो है मीराबाई से संबंधित हो गए, अब बिहारी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाएं पूछी गई हैं। तो देखिएगा, बिहारी जी से संबंधित इनके जीवन पर जो लिखी गई आलोचनाएं पुस्तकें हैं, बिहारी नाम से एक लिखी थी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। जिन्होंने अगर पूछा जाए बिहारी नामक आलोचना के रचनाकार कौन है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। बिहारी विश्व में एक ही हैं, बिहारी विश्व में एक ही हैं। तो विश्व से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपका सही आंसर होगा, और बिहारी से बिहारी। मुक्तक काव्य परंपरा और बिहारी, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? मुक्तक काव्य परंपरा, मुक्तक काव्य परंपरा और बिहारी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी। डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। कविवर बिहारी और उनका युग, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? कविवर बिहारी और उनका युग के रचनाकार रणधीर प्रसाद सिन्हा जो हैं वही माने जाते हैं। रणधीर प्रसाद सिन्हा आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। रणधीर प्रसाद सिन्हा आपका सही आंसर होगा। इन्होंने लिखी है कविवर बिहारी और उनका युग। तो बिहारी से संबंधित जो है 3 आलोचनाएं, ये महत्वपूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं। विश्वनाथ प्रसाद ने बिहारी नाम से, डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी ने मुक्तक काव्य परंपरा और बिहारी के नाम से, रणधीर प्रसाद सिन्हा ने कविवर बिहारी और उनका युग नाम से। अब जायसी जी पर देख लेते हैं। जायसी जी पर लिखी गई हैं कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाएं, जैसे यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य। आपने ऐसी बहुत सारी यहाँ पर आलोचना है जो अभी तक पढ़ी नहीं होंगी, पहली बार पढ़ रहे होंगी। बहुत ही जो है, इसलिए आपके लिए एक एक कवि लेखक पर लेकर आए हैं कि कितनी कौन सी कितनी आलोचनाएं लिखी हैं किस पर। जैसे अब जायसी पर पढ़ते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य, इस नाम से एक रचना लिखी है किन्होंने? तो आप सभी का सही आंसर है शिव सहाय पाठक ने। किन्होंने? शिव सहाय पाठक ने। मध्य युगीन प्रेमाख्यान काव्य नाम से एक आलोचना लिखी है किन्होंने? श्याम मनोहर पांडे ने। किन्होंने? श्याम मनोहर पांडे जी ने एक आलोचना लिखी है मध्य युगीन प्रेमाख्यान काव्य। आगे बढ़ते हैं। जायसी ग्रंथावली भूमिका, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो इसके रचनाकार तो आप सभी को पता है कौन माने जाते हैं। सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर है। तो जायसी जी के जीवन पर 3 आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्ययुग, शिव सहाय पाठक की रचना मध्ययुगीन प्रेमाख्यान काव्य श्याम मनोहर पांडे, और जायसी ग्रंथावली भूमिका ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचना मानी जाती है। बिल्कुल मुकनद जी। अब अपन पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं चंद्रवरदाई जी के जीवन से संबंधित जो आलोचनाएं लिखी गई हैं वह यहाँ पर देखिएगा। चंद्रवरदाई और उनका काव्य नाम से एक आलोचना लिखी है कि उन्होंने? चंद्रवरदाई और उनका काव्य नाम से विपिन बिहारी त्रिवेदी ने लिखी है। विपिन बिहारी त्रिवेदी जो हैं इन्होंने लिखी है एक चंद्रवरदाई और उनका काव्य नाम से एक आलोचना। और रासो साहित्य और पृथ्वीराज रासो, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? रासो साहित्य और पृथ्वीराज रासो, इसके रचनाकार माने जाते हैं नरोत्तम स्वामी। कौन माने जाते हैं? नरोत्तम स्वामी आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया पृथ्वीराज रासो की विवेचना, इसके रचनाकार कौन है?
पृथ्वीराज रासो की विवेचना के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर है मोहनलाल व्यास और नाथूलाल व्यास। इन्होंने जो है इसको संपादित किया है। पृथ्वीराज रासो की विवेचना जो रचना है इसको संपादित किया है किन्होंने? मोहनलाल व्यास ने और नाथूलाल व्यास ने। तो ये जो है छंदबरदाई पर 3 रचनाएं लिखी गई हैं, तो ये भी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचनाएं यहाँ पर ही हैं। और भी आपके लिए बहुत सारी रचनाएं हैं। अब जो है यहाँ पर आपसे पूछ लेते हैं जो अभी तक आपने जो पढ़ी हैं जो रचनाएं कि कौन सी रचना किसकी है, तो वह यहाँ पर हम आपसे पूछ लेते हैं। तो चलिए आपके लिए अब आपको तैयार रहना है, बताना है कि कौन सी रचना किसकी। अपन पढ़ ले रहे हैं, पूरी रचनाएं पढ़ ले रहे हैं, आपकी भले ही ये एग्जाम में ना आए, क्या मालूम कौन सी जो है आलोचना आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये आलोचनाएं पूछी जा रही हैं, आलोचनाएं हैं। और अपन इसी तरह से जो है पूरी आलोचना यहाँ पर पढ़ लेंगे, तो तैयार रहना सभी के लिए। रोज अपन 20-20, 25-25, 30-30 आलोचनाएं पढ़ेंगे, तो इससे आपको जो है ज़्यादा जो है आपको बोझ भी नहीं लगेगा और पढ़ते जाएंगे और उनको यहीं पर रिवीजन 2-2, 3-3 बार करते जाएंगे, तो अपन को याद भी होती जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले आपसे पूछ ले रहे हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाएं आपको यहाँ पर दी गई हैं जिनको बताना है कि आलोचनाएं किनकी हैं। यहाँ पर 1 मिनट थोड़ी सा इनको जो है अलग कर दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, फिर आप सभी लोग बताते जाइएगा कि कौन सी आलोचना जो है किसकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है? आपको बताना है कबीर साहित्य की परख के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइएगा। अब भी पढ़ा है अपन ने, तो आप सभी लोग बताते जाएंगे कबीर साहित्य की परख के रचनाकार कौन माने जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग चयन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर पूछी गई है। और क्या होगा सही आंसर, बताइएगा, चयन कीजिएगा सभी लोग। कबीर साहित्य की परख के रचनाकार कौन माने जाते हैं? अगर आपने जो है अब भी पढ़ा है तो बताइएगा कौन माने जाते हैं। कबीर साहित्य की परख के रचनाकार माने जाते हैं परशुराम। कौन माने जाते हैं? परशुराम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कबीर साहित्य की परख, कबीर के साहित्य की परख परशुराम को है। कबीर के साहित्य की परख परशुराम को है। परख से परशुराम हो जाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल सही। कबीर के साहित्य की परख परशुराम को है, तो कबीर साहित्य की परख के रचनाकार परशुराम माने जाते हैं। कबीर अकेला के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइएगा, चयन कीजिएगा। ये रचना किन की मानी जाती है, चयन कीजिए सभी लोग। तो बताइएगा क्या होगा सही आंसर। कबीर अकेला के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र हैं। रमेश चंद्र मिश्र जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। यहाँ पर रमेश चंद्र मिश्र हो जाएगा। रमेश चंद्र मिश्र की रचना मानी जाती है कबीर अकेला। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगम और तुलसी नाम से एक आलोचना लिखी है, किन्होंने लिखी है बताइएगा। आगम और तुलसी नाम से एक आलोचना किन्होंने लिखी है, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना पूछी गई है, किन की रचना मानी जाती है? और आप सभी का सही आंसर आ रहा है आगम और तुलसी नाम से एक जो आलोचना लिखी है वह लिखी है किन्होंने? राममूर्ति सेन ने। किन्होंने? राममूर्ति सेन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। राममूर्ति सेन आपका यहाँ पर सही आंसर है। राममूर्ति सेन होगा सही आंसर, बिल्कुल चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तुलसी का काव्यादर्श के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तुलसी का काव्यादर्श के रचनाकार कौन माने जाते हैं? आलोचना अपन एक बार पढ़ ले रहे हैं, उनको फिर से रिपीट करेंगे, अपन पूरी कंप्लीट करके फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि आलोचना को कई बार पढ़ना पड़ता है जब याद होती हैं ये। तो तुलसी का काव्यादर्श के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये रचना मानी जाती है किनकी? सुरेश चंद्र की। सुरेश चंद्र गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सुरेश चंद्र गुप्त जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है ये, सुरेश चंद्र गुप्त जी की।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है सूर्य की काव्य कला के रचनाकार कौन माने जाते हैं। सूर्य की काव्य कला के रचनाकार आप सभी लोग बताइएगा क्या होगा सही आंसर। शिल्पा जी, लवली जी, संजू जी, सूर्य की काव्य कला रचना किनकी मानी जाती है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। सूर्य की काव्य कला ये रचना जो है मानी जाती है किनकी, मनमोहन गौतम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मनमोहन गौतम जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। सूर्य की काव्य कला मनमोहन गौतम की रचना मानी जाती है। सूरदास किनकी रचना मानी जाती है बताइए। हाँ, सूरदास किनकी रचना मानी जाती है बताइएगा। ये बता दें, ये तो सरल है, सूरदास तो सभी से बन जाएगा। सूरदास किनकी रचना मानी जाती है, तो ये रचना मानी जाती है किनकी, आचार्य शुक्ल की रचना मानी जाती है। आचार्य शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, सूरदास के रचनाकार माने जाते हैं। आगे पूछा गया है कि क्या पूछा गया देखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है महाकवि सूरदास। बताइए, महाकवि सूरदास नाम से एक आलोचना लिखी है, किन्होंने लिखी है बताइएगा, चयन कीजिएगा। महाकवि सूरदास नाम से आलोचना किसने लिखी है। संगीता जी, सोनिका जी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। महाकवि सूरदास के नाम से एक आलोचना लिखी है नंद दुलारे वाजपेयी ने। किन्होंने, नंद दुलारे वाजपेयी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, नंद दुलारे वाजपेयी। मुकनद जी याद है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मीरा का काव्य नाम से एक आलोचना लिखी है, किन्होंने, मीरा का काव्य। तो मीरा का काव्य जो है इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर। मीरा का काव्य के रचनाकार माने जाते हैं कौन, विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इसको याद रखिएगा, मीरा का काव्य जो है विश्व के लोग पढ़ रहे हैं। मीरा का काव्य विश्व के लोग पढ़ रहे हैं, तो विश्व से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मीरा का काव्य विश्व के लोग पढ़ रहे, तो विश्व से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपका सही आंसर है। बिहारी नाम से एक आलोचना लिखी है, किन्होंने लिखी है बताइएगा। बिहारी नाम से एक आलोचना लिखी है, क्या होगा सही आंसर। बिहारी नाम से एक आलोचना लिखी है, किन्होंने बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिहारी तो विश्व में एक ही है, बिहारी तो विश्व में एक ही है, तो विश्व से यहाँ पर भी आपका क्या होगा सही आंसर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होगा सही आंसर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। बिहारी तो विश्व में एक ही है जिन्होंने सतसई की रचना की है, बिहारी सतसई तो एक ही है, तो एक से जो है विश्व से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपका हो जाएगा। और बिहारी इन्होंने एक रचना भी लिखी है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे भी हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा है यहाँ पर पूछा है मलिक आपके लिए बताना है कि जायसी ग्रंथावली बताइए। जायसी ग्रंथावली की भूमिका, ये रचना किनकी मानी जाती है, जायसी ग्रंथावली बताइएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आपसे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर होगा। जायसी ग्रंथावली आप तो बता ही देंगे, ये मानी जाती है किनकी रचना, ये मानी जाती है किनकी, आचार्य शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। आचार्य शुक्ल जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। तो अब साथ में ये भी बता दीजिएगा कि मध्ययुगीन प्रामाख्यानिक काव्य की रचनाकार कौन माने जाते हैं। मध्ययुगीन प्रामाख्यानिक काव्य एक इनका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए बताना है, तो 2 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, श्याम मनोहर पांडे। श्याम मनोहर पांडे आपका यहाँ पर बिल्कुल सही, श्याम मनोहर पांडे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो याद रखिएगा, श्याम मनोहर पांडे की रचना मानी जाती है। आगे और भी रचनाएं दी गई हैं। चंद्रवरदाई और उनका काव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं, चंद्रवरदाई और उनका काव्य, संजू जी बिल्कुल, विशाल जी। तो चंद्रवरदाई और उनका काव्य के रचनाकार
कौन माने जाते हैं, बताइएगा, चयन कीजिएगा। तो आप सभी का सही आंसर है, क्या है सही आंसर, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विपिन बिहारी द्विवेदी आपका सही आंसर होगा। विपिन बिहारी द्विवेदी आपका यहाँ पर सही, विपिन बिहारी त्रिवेदी होगा सही आंसर, त्रिवेदी हैं, त्रिवेदी, विपिन बिहारी त्रिवेदी। ये तो अपन पहली बार पढ़ रहे हैं इस रचना को। और आगे यहाँ पर देखिएगा, रासो साहित्य और पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 2 पूछा गया है, रासो साहित्य और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, क्या होगा सही आंसर, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नरोत्तम स्वामी। कौन माने जाते हैं, नरोत्तम स्वामी माने जाते हैं, बिल्कुल सही। किसके, रासो साहित्य और पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन माने जाते हैं, नरोत्तम स्वामी माने जाते हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। इसी तरह से अपन को पढ़ना है आगे, अभी बहुत सारी आलोचनाएं आपके लिए, गोविंद मिश्र से, मतीराम से संबंधित, देव कवि से, गिरधर कवि राय से संबंधित, केशव दास से, भूषण से, घनानंद से, ठाकुर से, पद्माकर से, भारतीय काव्य शास्त्र में और महत्वपूर्ण रचनाएं, यहाँ पर अभी बहुत सारी रचनाएं हैं जो अपन पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जो है अध्ययन करते रहिएगा, ये पूरी आलोचनाएं आपके लिए यहाँ पर करवाई जाएंगी और एक बार हो जाएंगे तो फिर से इनको अपन रिपीट करेंगे, फिर से इनको जो है पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपके लिए बस इसी तरह से जुड़े रहना है। मिलते हैं अगली क्लास में जो कि आपकी 4 बजे होगी वो क्लास। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलिएगा अगली क्लास में, सभी लोग जुड़िएगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।